कथा है महाराष्ट्र के नांदेड़ में, उस कथा का नाम हमने कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा रखा है। उस कथा का नाम कुलेश्वर महादेव रखा। उस कथा में हम जानेंगे कि हमारे घर के कुल देवता, हमारे घर के कुल देवी, हमारे घर के कुल भैरव, हमारे घर का कुल देवी देवता कौन सा है और उस कुल देवता को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कुल देवी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कुल भैरव को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। और जिसके घर के लोगों को नहीं मालूम कि हमारी कुल देवी नहीं, कुल देवता नहीं, हम किसको माने, उसके लिए वो कुलेश्वर शिव महापुराण की कथा नांदेड़ की पवित्र भूमि से अपन श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, 23 से 29 अगस्त तक उसको सुनेंगे। और एक जो कथा है वहां गुड़गांव में 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव हरियाणा में जो कथा है, उस कथा का नाम फुलेरा शिव महापुराण की कथा रखी गई है। उस कथा में अपन जानेंगे कि फुलेरा में कौन से पुष्पों का प्रयोग किया जाए जब किसी स्त्री का रजो धर्म या गर्भाशय में जो गठान हो जाती है या गर्भाशय में किसी ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है या रजो धर्म से जुड़े हुई जो दिक्कतें होती हैं, तो फुलेरे का कौन से पुष्प का फुलेरा या कौन से स्थान पर शिव जी को कौन सा फूल हरताली का दिन समर्पित करना चाहिए, उसका स्मरण अपन उस कथा में सुने। फुलेरा शिव महापुराण की कथा, उसको श्रवण करेंगे गुड़गांव की पवित्र भूमि से 3 सितंबर से 9 सितंबर तक, उसको वहां से श्रवण करें। तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा ब्रह्मचित्त कि धर्म पत्नी और बच्चे दोनों रुष्ट होकर चले गए। ब्रह्मचित्त की पत्नी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, ब्रह्मचित्त की बहुएं भी चली गई, सब चले गए और रुष्ट होकर चले गए। अब ब्रह्मचित्त अकेला घर में, अकेला। क्या दे वो भगवान शंकर को? रोज मंदिर चले जाए, सेवा करे, अर्चना करे, पूजन करे, पाठ करे और घर में आए, भोजन बनाए, भगवान को भूख लगे। एक दिन सेवा करते 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 ब्रह्मचित्त जब लगे हुए थे, तब उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी बहू बीच मार्ग में शिव मंदिर जाते समय ब्रह्मचित्त को मिल गए और ब्रह्मचित्त को इतना अपशब्द कहा, इतनी गालियां दी, इतना आड़ा टेढ़ा बोला कि ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गया। ब्रह्मचित्त रोने लगा, नेत्रों में जल भर गया। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, सबको ताना दो चल जाएगा, सबको अपशब्द कह लो चल जाएगा, पर किसी शिव भक्त को कभी ताना मत दो, कभी अपशब्द मत कहो, क्योंकि उसके दिल में शिव बसा होता है, उसके हृदय में शंकर बसा होता है, उसके दिल में शंकर बसा होता है, शिव बसा होता है। जब आप ताना देते हो, गाली देते हो, आड़ा टेढ़ा कहते हो, जो भीतर शंकर है, गाली उसको नहीं पड़ती, उसके भीतर विराजमान उस शिव को पड़ती है। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया था, अमृत किसने बनाया? बोलो जम के बोलो जरा, गिरधर भगवान कृष्ण ने। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, अमृत भगवान कृष्ण ने बनाया। क्यों? मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, वो मीरा के लिए भेजा गया था, पर मीरा के दिल में तो गिरधर गोपाल बसे हुए थे, कृष्ण बसे हुए थे। भगवान को लगा यहां मीरा के लिए जहर नहीं, यहां मेरे लिए भेजा गया है, क्योंकि मीरा तो भोग लगाकर खाती है। मीरा तो समर्पित कर पाती। सांप का पिटारा भेजा गया तो भगवान को लगा मीरा तो भगवान को माला पिनाकर फिर पहनती है, जो भेजा गया है वो मेरे लिए भेजा गया है। इसलिए भगवान ने
अमृत बना दिया, सांप के पिटारे को फूल की माला बना दी। ये सब कुछ भगवान करते रहे। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है, अगर कोई शिव भक्त को गाली देता है, शिव भक्त पर अपशब्द करता है, शिव भक्त पर उंगली उठाता है, तो भगवान शंकर उसके दिल में बैठे होते हैं, उनकी भी आंखों में जल भर आता है और उसका जवाब शिव भक्त नहीं देता, उसका जवाब तो एक दिन मेरा ओ घरदानी मेरा शंकर दे ही देता है, आता है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, सब बोलिए, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप विश्वास करो, परमात्मा की उस भक्ति पर एक पत्र है, गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदबिदा, पोस्ट आरा सरगांव, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो। आइए एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुदेव मैं गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदविदा, पोस्ट आरस गांव, जिला मुंगेली का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी धर्मपत्नी सत्यावती कौशिक आस्था टीवी पर आपकी कथा सुनती है। मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना उसने आपकी कथा से सीखा है। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आपकी कथा से प्रारंभ किया है। गुरुदेव सरकारी नौकरी के लिए 10 साल से कोशिश कर रहा था, पर सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन काम। हमारे देश के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में ऐसी कोई संस्था नहीं जिस संस्था में मैंने परीक्षा नहीं दी। प्रत्येक शिक्षण संस्था में मैंने परीक्षा दी, पर मेरी सरकारी नौकरी 10 साल से नहीं लगी। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि बन सके अपने नजदीक में अगर कभी शिव पुराण की कथा हो तो एक बार पंडाल में जाकर जरूर सुनो। पंडाल में बैठकर एक बार दिल लगाकर कथा सुनो। मैं पानी की बोतल रख लेती हूँ, बिछाने का आसन रख लेती हूँ, छाता रख लेते हैं और चलते हैं कथा में। थोड़ा सा सामान बच्चों का खाने का रख लिया, आसन, छाता, पानी की बोतल लेकर 5 अगस्त को आप 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा कर रहे थे। हम वहां पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गए थे। एक दिन के लिए, मन लग गया, 2-3 दिन वहीं रुके, कथा का लाभ लिया। 10 साल से मैं तैयारी कर रहा था, पर मेरा कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, कथा सुनकर आया, उसका 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा
सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में, आधुनिक पुस्तकालय में, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में, IIT हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मेरे शिव की कृपा क्या होती है गुरुदेव, सत्य मायने में तो मैं भी ऐसा ही समझता था कि ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं, कथा करते हैं, टीवी पर कुछ भी दिखाते रहते हैं, तो मुझे लगा था कि ऐसे ही दिखाते होंगे, किसी को खड़ा कर देते होंगे। पर आज पत्र लिखकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा IIT हैदराबाद में सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक शिव तत्व, इनका ज्वाइनिंग लेटर भी उन्होंने पीछे लगाया है शिव की कृपा से। एक शिव तत्व शंभु, और लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाए कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, सरिया माला काशी वाले। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया। 10 वर्ष से लगाऊं, ऐसी कोई शिक्षण संस्था नहीं जिसमें मैंने एग्जाम नहीं दिया। 10 वर्ष मेहनत। जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा को सुन रहे हैं, हमारे सीहोर शहर के भी आसपास के जितने बेरागढ़, भोपाल, अमलाय, कोठरी, आष्टा, देवास, भैरुंदा, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, जितने आसपास के क्षेत्र के भी सुन रहे हैं, उनसे भी कहूँगा 17 तारीख, मतलब आज 16 है, कल 17 है। 17 तारीख को कावड़ भराएगी बाबा की सुबह 9 बजे। शनि प्रदोष है, साथ में आप और हम सब चलें। आप दिल से बाबा से एक बार साथ में मिलकर जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो, देखें अगली कांवड़ तक मेरा बाबा तुम्हें देता है कि नहीं देता। आ जाओ बेटा। तत्व में शिव की अविरल भक्ति में क्या है, इन्होंने एक लाइन में लिखा, जैसे और आते हैं टीवी पर और बोलते हैं, हम समझे थे कि आपका भी ऐसा ही होगा, पर आपने कहा था पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगा जाता है तो शिव खाली नहीं भेजता, 3 महीने में देता जरूर है। वो दिया, देता जरूर। और आप ये लाखों की संख्या में आए हो ना, इतना भारी भीड़ में आप लोग पहुंचे हो शिव भक्ति में, कीचड़ है, पानी है, अपना बिछाया, अपना साथ में भोजन भाजक सब लेकर आए हो, बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो आप ये मान कर चलना मेरा शंभू तुम्हारी झोली खाली नहीं रखेगा, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हें भी कुछ न कुछ जरूर भंडार करे। खाली नहीं रखता। और जब हमारा विश्वास प्रबल हो जाए, हमारा भरोसा जब प्रबल हो जाए, तो शिव क्या ना है, शिव क्या ना है, शिव क्या ना प्रदान करे। बजाओ भोलानाथ डमरू,
डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ।
अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए। डमरू की धुन सुन के राम जी आए। ओ राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव से विनय करिए। कहते हैं मेहमान जब जाते हैं बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। मेरा ओघड़दानी मेरा शिव भी कथा विराम होती है और जाते हैं तब बाबा भंडारी भी कुछ ना कुछ अवश्य देकर जाते। उसका नाम है कुबेर भंडारी। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। कुबेर भंडारी। नाम कुबेर भंडारी है, धाम कुबेरेश्वर। कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर जो रात्रि विश्राम कर बाबा को जल चढ़ाकर संध्या आरती कर लेता है, बाबा भंडारी उसका भंडार भर देता है। इतना सरल है शिव। आप और हम सब मिलकर बाबा से अपने दिल की बात हृदय के साथ भाव से कहेंगे। सब साथ में बोलेंगे। जब बोल लेते हैं उसके बाद अपने मन में अपने मन की बात बाबा से जरूर कहा करो। श्रावण के 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और जिसकी 3 कथाएं, एक भिलाई में, दूसरी राजनांदगांव में, तीसरी नया रायपुर में हुई है। सावन के महीने की ये आखिरी कथा है, विराम की कथा। जो ये 2024 का श्रावण है इसका विराम की कथा। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसा भंडार भरना कि आने वाले समय में जब भी योग लगे तो हम भी यजमान बने और हमारी भी झोलियां खुशियों से भरा। ऐसी कृपा कर। बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में बोलिएगा। शिव महापुराण का ऐसा अविरल शब्द है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसका उच्चारण कर लेने से कई अश्वमेघ यज्ञ का फल हमें प्राप्त हो जाता है, हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक शिवालय में, शंकर के मंदिर में अपनी खुद की तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य अंकित करा। लोग आते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, जाते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने दरवाजों पर भी छोटा सा पंपलेट श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम का लगाएं, जिससे कोई दरवाजा खोलने से पहले कोई बाहर खड़ा हो तो वो पढ़ ले। हम किसी को कुछ ना दे सके तो कम से कम मंत्र नाम ही दे दें, इससे बढ़कर और क्या है? पढ़ ले। सब साथ में बड़े भाव से कहेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।